नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने आज मुद्दा लेकर आए, एक ऐसा मुद्दा जो मैं दावा करता हूं कि हिंदुस्तान के टीवी चैनल पर आपको कभी सुनने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो पेप्सी कोक है, ये तमाम वो कंपनियां जो हम विकल्प के तौर पर आपके सामने नारियल पानी से लेके बाकी चीजें देख रहे हैं, इन चीजों को प्रमोट नहीं होने देती। अपने करोड़ों खरबों रुपए के विज्ञापन के आधार पर मीडिया के मुंह को दबा कर रखती है। लेकिन पिछले कई सालों से हम आपके सामने हर गर्मी के सीजन के पहले ये सीरीज लेके आते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे ये मीठा जहर आपके शरीर को, स्वास्थ्य को ही हानि नहीं पहुंचाता, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा है। और इसलिए आपके सामने आज का ये बिंदास बोल लेकर इसलिए आए हैं जो आपको बताएगा इनका क्या नुकसान है और आपको आगे बताना है, और देश के खरबों रुपए जो कि अनावश्यक तरीके से आप अपने पेट में और उनके जेब में डाल रहे हैं, इससे भी देश को बचाना है। विस्तार से मुद्दा देखिए। गर्मी की मार शुरू हो गई है। ऐसे में सभी को अपना गला तर रखने की जरूरत होती है। कुछ लोग अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए देसी पेय पदार्थों का प्रयोग कर रहे हैं, तो कुछ विदेशी पेय पदार्थों यानी पेप्सी और कोक के पेय जाल में फंस रहे हैं। पेप्सी और कोक जैसी सॉफ्ट ड्रिंक पेय पदार्थों के नाम पर न केवल लोगों को लूट रही है, बल्कि कैंसर जैसी बीमारियां भी दे रही है। जी हाँ, ऐसे में हमने लोगों से पेप्सी और कोक जैसी सॉफ्ट ड्रिंक पीने का बहिष्कार करने का आह्वान किया है। न सिर्फ पेप्सी और कोक हमारे जीवन के लिए घातक है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी चोट पहुंचा रही है। भारत में 1500 गुना मुनाफा कमाकर अमेरिका को भेजा जाता है। यही नहीं, ये कंपनियां दुनिया भर के 190 देशों में अपना व्यवसाय करती हैं। कई देशों की सरकारों में पेप्सी और कोक की ही चलती है। अमेरिका जैसे देश में जो उम्मीदवार पेप्सी और कोक का समर्थन करता है, वही राष्ट्रपति की गद्दी तक पहुंचता है। इसके बाद सत्ता कोक और पेप्सी के हाथों में होती है। भारत में पेप्सी को जनसंघ समर्थित सरकार ने 1978 में बैन कर दिया था, लेकिन राजीव गांधी की सरकार ने पेप्सी को भारत में आने का स्वागत किया। बाद में राजीव गांधी को इसका एहसास हुआ। कई लोगों का मानना है कि राजीव गांधी की हत्या में कहीं न कहीं पेप्सी कंपनी का पैसा लगा है। यही नहीं, पेप्सी का इतिहास रहा है, जिस देश में वो गई उसने अपने पक्ष में पूरी सत्ता को मोड़ लिया। जो पेप्सी के संग में नहीं आया उसे खत्म कर दिया गया। पेरू और चिली जैसे देश इसके उदाहरण रहे हैं। भारत के साथ साथ चीन में भी पेप्सी ने अपने पक्ष में सरकार को करने में सारे तरीके अपनाए हैं। भारत में किसानों से 4 रुपए किलो में आलू खरीदकर इन्हीं को 700 से 800 रुपए में बेच देती है। कई वैज्ञानिकों ने पेप्सी के हानिकारक प्रभावों के बारे में बताया है। यही नहीं, अब तो चौंकाने वाला सच भी सामने आया है कि पेप्सी से कैंसर होता है। अब आप पेप्सी और कोक पीते समय अपने आप को कैंसर का मरीज बना सकते हैं। और ये हम नहीं कह रहे, बल्कि वाशिंगटन डीसी के सेंटर फॉर साइंस इन द पब्लिक इंट्रोसंस ने कहा है कि पेप्सी और कोक में 2 ऐसे केमिकल पाए जाते हैं जिनसे कैंसर होता है, इसलिए इसे बैन कर देना चाहिए। इसके बाद हेल्थ सेंटर में काम करने वाली लॉबी ने इसे बैन करने की मांग की। वैसे पेप्सी ने भारत में आते समय 2 वादे किए थे, जिसे अब तक पूरा नहीं किया गया है, इसलिए इसे बैन करना होगा। पेप्सी छोड़ स्वदेशी पेय पदार्थों को अपनाना होगा। स्वदेशी रोजगार को बचाना होगा। गर्मी से बचने के लिए लस्सी या फल से बने पेय पदार्थों का सेवन करना होगा। अब आपको स्वदेशी निर्मित पदार्थों का सेवन करना ही होगा। स्वदेशी पेय पदार्थ हमारे शरीर में पानी की कमी को पूरा करते हैं, बल्कि शरीर को कई प्रकार के रोगों से लड़ने की क्षमता भी प्रदान करते हैं। ऐसे में हम सबको आगे आना होगा। देश को बीमार होने से बचाना होगा। देश की अर्थव्यवस्था को सुधारना होगा। स्वदेशी रोजगार पैदा करना होगा। तो ये मुद्दा है और इस मुद्दे पर आज हम आपके सामने ऐसे ऐसे तथ्य, ऐसे वीडियो, ऐसी जानकारी रखेंगे कि आपको अगर पेप्सी कोक की बोतल कहीं पर दिखाई दे तो आपको डर लगेगा। यही डर जो सत्य है वो पूरे हिंदुस्तान को समझाना जरूरी है, खास करके युवा पीढ़ी को समझाना जरूरी है, जो इसको एक फैशन ब्रांड के तौर पर लेकर अपने पेट में जहर डालते हैं। हमारे साथ एक गेस्ट पैनल है। हमारे साथ संजय परदेशी है, जो कि राजू भाई दीक्षित के सहयोगी है और इस अभियान में हमारे साथ भी है। हमारे साथ प्रदीप भाई है, जो राजीव दीक्षित, जिन्होंने
मैंने जिनके द्वारा इस पेप्सी कोक के जहर को समझकर छोड़ दिया, और स्वदेशी के महान प्रचारक स्वर्गीय राजू भाई के भाई है प्रदीप जी, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। और साथ साथ में हमारे साथ सुनील पंचाल, संयोजक है स्वदेशी जागरण मंच के। अब तीनों के साथ साथ करोड़ों लोग हमेशा की तरह स्क्रीन पर चल रहे नंबरों के द्वारा हम तक फोन के द्वारा, स्काइप के द्वारा और सोशल मीडिया के विभिन्न हैंडल के द्वारा जुड़े हैं। आप सबकी अभिव्यक्ति को हम स्क्रीन पर दिखाएंगे। सबसे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनके पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। माना है कि जहरीले रसायन होते हैं, पर ये न्यूज बच्चों को पता है। इसके बावजूद भी भ्रष्ट बिकाऊ आमिर खान, दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, प्रियंका चोपड़ा, विराट कोहली इसके विज्ञापनों में करोड़ों रुपए देकर बच्चों में ये न्यूज बच्चों को पता है। इसके बाद चलिए अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपने बात को रख सकते हैं। हाँ हाँ, बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ। मैं पुणे में रहती हूँ और पुणे में पिरंगुट के पास पेप्सी का प्लांट है, कोका कोला का। आप बोलते रहिए लगातार। हाँ, हम लोग पिछले कई सालों से पेप्सी और कोका के नुकसान जो है लोगों को बताते आ रहे हैं, और हमने खुद अपनी आंखों से देखा हुआ है कि हम जहाँ काम करते हैं वहां पिरंगुट में पेप्सी ने अपना प्लांट लगाया हुआ है बॉटल्स का, और वॉशिंग प्लांट भी वहीं पे है। तो वहां पे उन्होंने 21 कुएं खोदे हुए हैं। तो इसकी वजह से पिरंगुट में पूरा पानी वहां का सूख गया जमीन के नीचे का। और उसमें विसंगति वाली की बात यह है कि पिरंगुट और आसपास का जो एरिया है वहां पे जो बारिश होती है वो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा होती है, फिर भी पिरंगुट के लोगों को या मुल्शी के लोगों को टैंकर से पानी मंगवाना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। ये जमीन के नीचे के पानी का दोहन करने का इनके ऊपर आरोप लगता है, और ये दोहन में उन नियमों को नजरअंदाज करते हैं कि आपका बोरिंग का जमीन के नीचे से पानी जो लेना है, खींचना है, उसके लिए कितना नीचे जाना चाहिए, क्योंकि इससे मतलब नहीं है। इनको सिर्फ पैसे से, मुनाफे से मतलब है, और इसलिए कितना भी नीचे जा सकते हैं, जिससे कि किसानों के लिए जो बोरवेल है या उनके जो कुएं हैं वो सूख जाते हैं। ये केवल महाराष्ट्र का पुणे का उदाहरण नहीं है, बल्कि इनके जहाँ जहाँ बॉटलिंग प्लांट है वहाँ के आसपास के किसानों ने तमाम जगह पर ऐसे आंदोलन किए। कई राज्य सरकारों ने भी इसके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की, लेकिन इनमें इतनी पावर होती, इतनी ताकत होती है कि केंद्र सरकारें भी इनके खिलाफ कुछ कर पाए, ये संदेह है। ये मैं नहीं, बल्कि देश के सबसे ज्यादा सीटों के साथ चुनकर आए प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था। हमारे साथ जो गेस्ट पैनल है उनके पास चलते हैं। सबसे पहले चलते हैं सुनील पांचाल जी के पास, सुशील पांचाल जी के पास। सुशील जी, स्वदेशी जागरण मंच के तौर पर आप हमेशा ऐसे उत्पादों के खिलाफ आवाज उठाते रहे, लेकिन अब जब एक तरीके से आपके विचारों की सत्ता केंद्र और कई राज्यों में है, तो ऐसे में आप इसके खिलाफ बैन की बात क्यों नहीं करते? नहीं, केवल बैन की बात नहीं करते, हम तो टोटल बायकाट, और इसके लिए अलग अलग प्रकार से धरने, प्रदर्शन, गोष्ठियाँ, विद्यालय में बच्चों को जाकर समझाना, ये सब लगातार एक निरंतर प्रक्रिया है। स्वदेशी, स्वावलंबन और स्वाभिमान को आधार बनाकर स्वदेशी जागरण मंच एक नारा देता है, दूध दही थाली में, पेप्सी कोला नाली में। ये हमारा नारा है। और निश्चित रूप से, बल्कि उसको नाली में भी इसलिए नहीं बहाना चाहिए क्योंकि नाली से वो जब जमीन में परकुलेट होके जाएगा तो उसको भी दूषित करेगा। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन बच्चों को समझाने के लिए ये बताना ही पड़ता है। बिल्कुल। प्रदीप भाई, आप क्या कहेंगे? क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, आपको आवाज आ रही है? बोलिए प्रदीप भाई, आपकी पहली प्रतिक्रिया। हाँ, नहीं, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आपका स्वागत है सुदर्शन वालों का कि उन्होंने फिर से इस मुद्दे को उठाया है, और मुझे लगता है कि पूरे देश भर में फिर से कोल्ड ड्रिंक्स के खिलाफ एक माहौल बनाने की जरूरत है। और हमको तो बहुत बड़ी आशाएं थी, लेकिन एक बहुत बड़ा दुख भी हुआ कि जैसे हमारी ये नई सरकार आई है, उस नई सरकार ने कोका कोला जीरो को भी परमिशन दिया हिंदुस्तान में बिक्री के लिए। जो कोका कोला जीरो पिछले 15 सालों से 20 सालों से हिंदुस्तान में नहीं बिकता था, बाहर के देशों में बिकता था, उसको सामने से बुला के परमिशन दिया। क्या है वो, मतलब कोका कोला जीरो क्या है? कोका कोला जीरो एक ब्रांड है, जैसे कोका कोला के दूसरे ब्रांड हैं, वैसे कोका कोला का एक जीरो ब्रांड है जो दुनिया के दूसरे देशों में चलता है, हिंदुस्तान में नहीं चलता था। लेकिन हमारी इस नई सरकार ने भी उसको यहाँ पर कोका कोला जीरो चलाने की परमिशन दी है पिछले 1.5 साल पहले।
संजय तो भाई। मैं तो सभी स्वदेशी के जितने चाहने वाले हैं देश भर में, उन सब से आग्रह करता हूं कि कम से कम जो हमारी सरकार है, जिनको हम स्वदेशी की सरकार बोलते हैं, उनको तो विदेशी कंपनियों को रोकने के लिए कोई ना कोई रास्ता बनाना चाहिए, नहीं तो फिर स्वदेशी का कोई मतलब नहीं है। और फिर स्वदेशी की बात कौन करेगा? बिल्कुल संजय भाई। पेप्सी कोक के पहले मैं थोड़ा एक इतिहास रखना चाहूँगा। ये पेप्सी कोक जैसी बड़ी कंपनी बनती कैसी है? एडम स्मिथ नाम का एक यूरोपियन अर्थशास्त्री था, उसने एक पूंजीवाद की संकल्पना पूरे दुनिया में चलाई कि पहले कैसा होता था कि जरूरत है उसको लोग लेते थे। एडम स्मिथ बोलता था कि अगर जरूरत नहीं है तो जरूरत की कंडीशंस पैदा करें। एडम स्मिथ का कहना यही था कि अर्न द मनी एट एनी कॉस्ट, बाय हुक और बाय क्रुक। तो इसलिए ये पूंजीवाद का सबसे बड़ा दुर्भाग्य जो है वो है पेप्सी कोक के सामने आया है, हमारे सामने आया है। ये कंपनियां वही करते हैं जो एडम स्मिथ बोलता है, पूरी दुनिया को बरगला के ये वही चीज़ बेचती है, वो शरीर को अनावश्यक है। जैसे पेप्सी कोक में सबसे बड़ी चीज़ है पोटाशियम ग्लूटामेट, ये कितनी खतरनाक है हम आगे देखेंगे। दूसरी है कार्बन डाइऑक्साइड। आपको लगता होगा ना कि पेप्सी कोक पीने के बाद अच्छी डकार आती है, वो अच्छी डकार नहीं होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड की डकार होती है। और इस तरह से कंपनियां कितने पैसे कमाते हैं, तो देखते हैं कि न्यूयॉर्क में एक बैंक है जिसका नाम है FRB, जो पूरी दुनिया चलाती है पेप्सी कोक जैसे बड़ी कंपनियों को साथ में लेते हुए। और इनका इतना बड़ा कब्जा है पूरे दुनिया में कि चाहकर भी कोई भी सरकार उनको बायकॉट नहीं कर सकता है। इनको बायकॉट सिर्फ हम ही कर सकते हैं, आम जनता ही कर सकती है, उनको खरीदी बिक्री ना करके। बिल्कुल, हम आपको षड्यंत्र दिखाते हैं कि पेप्सी कोक जैसी कंपनियों के ऊपर क्या क्या षड्यंत्र के आरोप लगे। देखिए। पेप्सी का षड्यंत्र। कोक पेप्सी ने मिलकर 1991 में भारत में 10 करोड़ की पूंजी लगाई। आज भारत में कोक पेप्सी के करीब 64 प्लांट हैं। कोक पेप्सी ने भारत के शेयर बाजार में अपनी लिस्टिंग तक नहीं कराई है, यानी कोक पेप्सी ने भारत के शेयर बाजार में रजिस्ट्रेशन तक नहीं कराया है। इस समय दुनिया भर के 193 देशों में कोक का वितरण होता है। भारत में कोक पेप्सी का आगमन चौथे दशक में हो गया था। 1977 की जनता पार्टी सरकार ने कोका कोला को देश से बाहर कर दिया। कुछ लोगों का आरोप है पेप्सी कंपनी का संबंध अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA से है। 1985 में पेप्सी के कार्यकारी अधिकारी रोसेरो एलरिको ने भारत को 85 करोड़ आत्माओं का गरम प्यासा देश कहा था। 25 अप्रैल 1985 को औद्योगिक विकास मंत्रालय को पेप्सी ने आवेदन किया। आवेदन में कंपनी ने कहा कि उसके भारत में आने से भारत के कृषि क्षेत्र की ताकत बढ़ेगी, औद्योगिक और कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और सरकार की आमदनी बढ़ेगी। सितंबर 1988 को राजीव गांधी ने कंपनी की सिफारिश मंत्री समूह के पास भेजी। इस मंत्री समूह का नेतृत्व नारायण दत्त तिवारी कर रहे थे, लेकिन उन्हें हटाकर पेप्सी समर्थक मंत्री बूटा सिंह को अध्यक्ष बनाया। इसके बाद भारत में पेप्सी ने आक्रामक प्रचार करके सभी देशी उद्योगों को खत्म कर दिया। आज पेप्सी कोक लाखों की रोजी रोटी उजाड़ने के बाद भी अपनी प्यास नहीं बुझा पाई है। और ये इसको टॉयलेट क्लीनर भी कहा जाता है, जिसको आप अपने पेट में डालते हैं। पेट में जाने के बाद ये क्या हाल करता होगा, हम आपको पहले दिखाते हैं कि जहां पर हार्पी का एसिड जैसा उपयोग पहले आप करते थे, उसी गंदे काम के लिए जब इसका उपयोग किया जाता है तो क्या होता है। ये देखिए, ये वीडियो YouTube पर अवेलेबल है और इसको लाखों लोगों ने देखा हुआ, हम भी पहले देख चुके हैं। और इतनी बड़ी कंपनी इस वीडियो को बैन या इसके खिलाफ अपना कोई वैकल्पिक पक्ष नहीं रख पाई है। अब ये जिस टॉयलेट को साफ करने के लिए आप इतने ज़्यादा हार्ड केमिकल का उपयोग करते हैं, उसको ये कैसे साफ करती है, देखिए आपके सामने ये लाइव डेमो है एक तरीके से। अब आप इसको फ्लश करने के बाद देखेंगे कि इसकी स्थिति क्या होती है। जैसे आपने बाकी केमिकल के द्वारा इसको साफ किया है, वैसे ही यह है टॉयलेट क्लीनर। और क्या आप ऐसी चीज को आपके पेट में उन आंतों में डालेंगे जिन आंतों को ऐसी चीज पचाने के लिए, हजम करने के लिए बनाया ही नहीं गया है, और ऐसे में आप अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करेंगे। हमारे पैनल के पास चलते हैं। सुशील जी,
पेप्सी और कोक जैसे ड्रिंक्स ये हमारे शरीर के संरचना के लिए है ही नहीं है। हाँ, इसकी जो पीएच वैल्यू है वो 3.2 है, और 3.2 पीएच वैल्यू होने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा एसिडिक होना, और इतनी एसिडिटी हमारी शरीर उसको कंज्यूम नहीं कर सकता है, उसके लिए हमारा बॉडी फिट नहीं है। और केवल ये तो जैसे आपने बताया टॉयलेट क्लीनर, बाबा रामदेव ने इसको नाम दिया और बड़ा प्रचलित हुआ और बच्चे भी इससे खूब डरे। एग्जाम्पल्स आपने अभी एक एग्जाम्पल दिखाया, ऐसा भी बताते हैं कि एक हफ्ता ब्लेड इसमें डाल दीजिए तो वो ब्लेड घुल जाता है, वो ब्लेड समाप्त हो जाता है उसी ग्लास में, जिस हमारे ग्लास पास में जो वीडियो में आपको दिखाऊंगा भी। हाँ, लेकिन आप जो कह रहे कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होने के बावजूद बिक रहा है। तंबाकू पे लिखा है, सिगरेट पे लिखा है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, खतरनाक है, पेप्सी कोक पे क्यों नहीं लिखा जाए? हाँ, पेप्सी कोक पर ये जरूर लिखा जाना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर एक एस्पार्टम नाम का एक तत्व जो है वो इतना खतरनाक है, जो कि एक स्वीटनर के रूप में इस्तेमाल होता है। लेकिन वो अब तो रिपोर्ट्स में, जैसे संजय भाई ने बताया, कि वो निश्चित रूप से कैंसरकारी है। आपने भी अभी अपनी रिपोर्ट में दिखाया, वो कैंसरकारी तत्व वो लगातार इसमें डल रहा है। और हमारा बच्चा, जो आज छोटा बच्चा भी पेप्सी को बड़े चाव से पीता है, ऐसे वीडियोस यूट्यूब पर अवेलेबल हैं कि वो दूध की बोतल छोड़कर पेप्सी पीता है बच्चा। तो निश्चित रूप से हमें उस और ज़्यादा जन जागृति की आवश्यकता है, और उस जन जागरण में स्वदेशी जागरण मंच अपनी भूमिका सार्थक रूप से निभा रहा है। संजय भाई, हम आप आज इतनी हेल्थ अवेयरनेस देख रहे हैं, उसके बावजूद इनका जो सेल है और बढ़ना, ये चिंता का विषय नहीं है? ये चिंता का विषय है, लेकिन मैं पहले हम सोसाइटी की मानसिकता समझेंगे कि मैं वापस पीछे जाता हूँ। एडम स्मिथ बोलता था कि कंडीशन पैदा करते वक्त उसको एक स्टेटस सिंबल दीजिए। जो चीज़ शरीर के लिए अच्छी नहीं, ऐड उसी की होती है। माँ के दूध की ऐड नहीं होती है, नींबू शरबत की ऐड नहीं होती है, जूसेस की ऐड नहीं होती, लेकिन पेप्सी को की करना पड़ती है क्योंकि वो शरीर के लिए हानिकारक है। फिर इसको स्टेटस सिंबल भी दिया जाता है। और हमारा शिक्षा व्यवस्था, हमारी समाज व्यवस्था, हमारे एडवर्टाइजमेंट, हमारे ब्रेन का कंडीशनिंग इस तरह से करते हैं कि जो चीज़ अच्छे पैक में हो वो शरीर के लिए अच्छी हो। ब्रांडिंग के शिकार किया जाता है। तो ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। आज इतना अवेयरनेस आ चुका हिंदुस्तान में हेल्थ के प्रति, लेकिन फिर भी डॉक्टर या कई लोग इनके खिलाफ बोलने से आज भी कतराते हैं। सर, डॉक्टर्स को तो फंडिंग की जाती है, डॉक्टर्स को सुविधाएं दी जाती हैं, डॉक्टर्स को टूर्स कराए जाते हैं, तो डॉक्टर्स क्यों मना करेंगे? ये तो सब मैं प्रणाम करता हूं पुलेला गोपीचंद जैसे खिलाड़ियों को, कि जिन्होंने उस समय पर जब आवश्यकता थी उन्होंने कहा कि जिस चीज पर मेरा विश्वास ही नहीं है मैं उसके लिए क्यों कहूंगा, और निश्चित रूप से उन्होंने उसकी ब्रांडिंग नहीं की। बिल्कुल, एक छोटी सी ब्रांडिंग करने वाले बाकी जो तथाकथित सेलिब्रिटी है उनके ऊपर भी हम बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे बिंदास बोल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। बिंदास बोल देख रहे हैं और बिंदास में आपके सामने हम मुद्दा लेकर आए पेप्सी कोक जैसे कंपनियों के खिलाफ बिंदास बोल रहे हैं। कोई हिम्मत नहीं कर सकता क्योंकि ये किसी का भी गला दबाने की ताकत और हिम्मत और क्षमता रखते हैं। कैसे है इनके षड्यंत्र, देखिए। भारत में पेप्सी के झूठे वादे। पेप्सी ने भारत में कारोबार की इजाजत लेते समय सरकार से वादा किया था, इस परियोजना से भारत में 50,000 लोगों को रोजगार मिलेगा और पंजाब में अतिरिक्त 25,000 रोजगार पैदा होंगे। पंजाब की कुल फल सब्जियों की फसल का 25% भाग इस योजना में प्रसंस्कृत होगा। ये कंपनी खाद्य प्रसंस्करण में उच्च तकनीक लाएगी और भारतीय उत्पादों के निर्यात में मदद करेगी। कंपनी की कुल पूंजी का 74% खाद्य प्रसंस्करण में लगेगा, बाकी 25% पेय पदार्थ बनाने में लगेगा। उत्पाद का 50% निर्यात किया जाएगा। ठंडे पेय का सांद्र बाहर से आयात नहीं होगा, इसे भारत में ही तैयार किया जाएगा।
इस परियोजना पर भारत द्वारा $1 खर्च करने पर कंपनी उसे $5 कमा कर देगी। विदेशी नाम ब्रांड इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। कंपनी ने आज तक अपने किसी वादे को पूरा नहीं किया है। केवल वादे ही नहीं, रहस्यमय हत्याओं के पीछे भी इनका नाम कई बार आया। पेप्सी ने अपने विरोधियों का मुंह तो बंद किया ही, साथ ही उनका गला दबाना भी शुरू कर दिया। कांग्रेस के महासचिव एनके सिंह का बयान 13 फरवरी को टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा था, जिसका शीर्षक था पेप्सी साम्राज्यवादी जहर। एनके सिंह ने कहा था कि पेप्सी साम्राज्यवादी ताकतों का मोर्चा है। पेप्सी पेरू और चिली जैसे देशों में राजनीतिक हत्या और अस्थिरता पैदा करने वाली रही है। उन्होंने पूछा था कि क्या हमें देश की सुरक्षा से ज्यादा ठंडे पेय की आवश्यकता है, जिसके बाद एनके सिंह को अपने पद से हाथ धोना पड़ा था। 31 सितंबर 1988 को छपी खबर में जॉर्ज फर्नांडीज ने विश्वनाथ प्रताप सिंह से आग्रह किया था कि पेप्सी को दी गई राजनीतिक इजाजत के खिलाफ राष्ट्रवादी लोग संघर्ष करें, लेकिन इसकी सबसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ी उस व्यक्ति को जिसकी कलम से पेप्सी को भारत में आने की इजाजत मिली थी, जिसका नाम था राजीव गांधी। 1989 का चुनाव हारने के बाद उनके विचारों में बदलाव आया। उसी दिन रविवार को एक पत्रिका में दिए गए इंटरव्यू में राजीव गांधी ने कहा कि अभी योजना सही से काम नहीं कर रही है। राजीव गांधी ने 21 मई 1991 को, जिस दिन उनकी हत्या हुई, 2 पत्रकारों से कहा था। बारबा क्रोसे और नीना गोपाल द्वारा लिया गया वो इंटरव्यू टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित हुआ था, जिसमें साफ शब्दों में कहा गया था, एक महाशक्ति भारत में स्थिरता देखना नहीं चाहती। तब राजीव गांधी से पूछा गया वो कौन सी शक्ति है, तो उन्होंने कहा जाहिर है वो सोवियत संघ तो नहीं है। राजीव गांधी की हत्या से 8 से 9 दिन पहले सीन क्लियर भारत आया था। वहीं 14 से 24 मई तक भारत का पेप्सी अध्यक्ष मंगल गायब था, लेकिन आज तक राजीव गांधी की पेप्सी लिंक से जांच तक नहीं हुई। ऐसे में कई सवाल खड़े होते रहे हैं पेप्सी और उसके कारोबार पर। ये सारी बातें पब्लिक डोमेन में हैं, लेकिन इसके खिलाफ पब्लिक क्राई या आउटक्राई नहीं होता है। स्वदेशी जागरण मंच के प्रतिनिधि के तौर पर सुशील जी हमारे साथ हैं। सुशील जी, ये तमाम बातें सालों से हो रही है, लेकिन कोई हिम्मत नहीं जुटा रहा इनके खिलाफ। नहीं, स्वदेशी जागरण मंच तो हिम्मत जुटाता है। नहीं, मैं कह रहा हूं जिस बड़े पैमाने पर समाज में इसका विरोध होना चाहिए, सरकारों ने करना चाहिए। समाज में ये स्वतः स्फूर्त हो भी रहा है, ऐसा नहीं है। पिछले दिनों में इसकी बिक्री में भी, इन कंपनियों के सामान की बिक्री में, केवल कोक और पेप्सी पर ना जाए, इनके जो बाई प्रोडक्ट्स हैं जो दूसरे नामों से बिकते हैं, उन सब की बिक्री में एक आश्चर्यजनक गिरावट आई है और समाज में जागृति आ ही रही है। ऐसा नहीं है, हम ये नहीं कह सकते सिरे से कि ये कंपनियां, लेकिन इस गति से तो हम, क्योंकि हमारा इनके खिलाफ प्रचार जो होता है उसका वैल्यूम और इनका अपने लिए प्रचार होता है उसके वैल्यूम में बहुत बड़ा फर्क है। अब इनके प्रचार में कितना पैसा इन्वॉल्व है, कितना ग्लैमर इन्वॉल्व है, उसके सामने कोई टिकता नहीं है। बिल्कुल, ये तो स्वतः स्फूर्त देशभक्ति जो हमारे भीतर निवास करती है, उसी के आधार पर हम इन कंपनियों को यहां से खदेड़ सकते हैं। आसान नहीं है इनको खदेड़ना, जैसे ही आपने रिपोर्ट इनके खिलाफ बोलना भी मुश्किल है, खदेड़ना तो बहुत दूर की बात है। नहीं, हम तो खूब बोलते हैं, हिम्मत से बोलते हैं और हमारे साथ दूसरे लोग भी बोलते हैं। इसलिए तो आपको यहाँ बुलाया है। स्वदेशी जागरण मंच बोलता है, धन्यवाद आपका, या राजू भाई और उनसे जुड़े हुए लोग बोलते हैं, इसीलिए तो हमने बुलाया है। और आपको पता है कि कई जाने माने पर्यावरणविद को हमने आज के शो में इनवाइट किया था। उन्होंने जैसे ही कहा कि ये विषय है, उन्होंने कहा नहीं हम आज जरा व्यस्त हैं। अच्छा, हाँ। नहीं, प्रदीप भाई के पास चलते। प्रदीप भाई, बड़ी लंबी लड़ाई राजू भाई ने इनके खिलाफ लड़ी थी और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि उनके रहस्यमय मौत के पीछे भी कुछ ऐसी शक्तियां हो सकती है। हाँ, जरूर इस तरह की संभावनाएं भी हो सकती हैं, जरूर हो सकती हैं। क्योंकि राजीव भाई ने जो जीवन भर इन सारे विषयों के ऊपर बोला है और खासकर कोल्ड ड्रिंक्स मतलब टॉयलेट क्लीनर जैसा जो नारा है वो राजीव भाई का ही दिया हुआ है। उसको, उस नारे को उन्होंने ही चर्चित बनाया था और सब जानते हैं कि पेप्सी कोला के खिलाफ राजीव भाई ने क्या क्या नहीं कहा है पब्लिक के सामने आकर, जिसको कहने की हिम्मत किसी की नहीं होती है। तो वैसी स्थिति में उन्होंने जो अभियान चलाया है, कोशिश करेंगे आने वाले वर्षों में फिर से वो सारा अभियान दोबारा से जिंदा हो और विदेशी कंपनियों के खिलाफ जो लड़ाई शुरू हुई थी वो कहीं ना कहीं जाके आगे, क्योंकि स्वदेशी तभी बढ़ सकता है जब विदेशी कंपनियों के खिलाफ आंदोलन तेज हो।
बिना उसके स्वदेशी को नहीं बढ़ाया जा सकता, क्योंकि सरकारें जब तक विदेशी कंपनियों की मदद करती रहेंगी, स्वदेशी वाले लोगों को आगे आना बहुत मुश्किल होगा। बोलिए सुशील जी। स्वदेशी सुरक्षा अभियान के नाम से एक स्वदेशी जागरण मंच ने पूरे देश भर में कैंपेन चलाया है। उसका विषय सारी जो विदेशी कंपनियां हैं उनके विरोध में, खास तौर से चीन के विरोध में, ये सब अभियान हम पूरे देश भर में चला रहे हैं। 3 करोड़ समर्थक हमने तैयार करने हैं। 25 लाख से ज़्यादा हस्ताक्षर अभियान चलाकर हमने अपने समर्थक तैयार किए हैं। देश भर में इस प्रकार के धरने, प्रदर्शन, रैली, गोष्ठियाँ ये सब चल रहा है और निश्चित रूप से राजीव भाई के सपनों को भी साकार करने की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। सुनीता नारायण जो पर्यावरण विषय पर काम करती है, उनका एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं, देखिए। भारत में कोक पेप्सी में केमिकल होने के आरोपों की जांच करने वाली 5 सदस्यों की संयुक्त संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट संसद में रखी, जिसमें बताया गया था कि कोक पेप्सी में केमिकल होते हैं। रिपोर्ट में एक गैर सरकारी पर्यावरणवादी संगठन सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE के इन नतीजों को सही बताया गया कि कोका कोला और पेप्सी में खतरनाक रसायन मिले होते हैं। CSE की अध्यक्ष सुनीता नारायण ने रिपोर्ट को तैयार किया। पेप्सी कोक के सभी नमूनों में केमिकल पाए गए। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने पिछले साल अपनी रिपोर्ट में कहा था कि दिल्ली में पेप्सी और कोका कोला सहित विभिन्न शीतल पेयों की बोतल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित मात्रा से ज्यादा कीटनाशक पाए गए, जो बेहद खतरनाक है। रिपोर्ट में कहा गया था कि अगर इन कीटनाशकों का लंबे समय तक सेवन किया जाए तो इनसे कैंसर, रोग प्रतिरोधक क्षमता में गड़बड़ी, प्रजनन संबंधी बीमारियां और मस्तिष्क को भी नुकसान होने का खतरा रहता है। लेकिन कोका कोला और पेप्सी दोनों ही कंपनियां दावे करती रही हैं कि उनके उत्पाद बिल्कुल सुरक्षित हैं। CSE की निदेशक सुनीता नारायण ने समिति की रिपोर्ट पर प्रसन्नता व्यक्त की है। इससे हमारी चिंता सही साबित हुई है और ये मुद्दा भी उजागर हुआ है कि लोगों का स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा देश के लिए एक प्रमुख मुद्दा है। सुनीता नारायण जानी मानी पर्यावरणविद हैं। ये कंपनी आपने जो प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड है वो देश अनुसार बदलती रहती है। अमेरिका में जितने स्टैंडर्ड उनकी पानी और उसकी सफाई और शुद्धता के बारे में है, उतने अफ्रीकन देशों में नहीं है, उतने भारतीय एशिया जैसे खंडों में नहीं है। यूरोप और अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों में तुलना में ये साफ सुथरा, अपने आप को जो भी इनकी साफ सुथरा की व्याख्या होती होगी वो देते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में नहीं देते। संजय जी। मैं एक कड़ी जोड़ना चाहूँगा कि राजीव भाई दीक्षित जी की जो रहस्यमय मृत्यु हुई है कि पेप्सी कोक के खिलाफ सबसे बड़ा आंदोलन अगर किसी ने किया होगा तो राजीव भाई ने किया। पिछले 15-20 साल में उन्होंने किया और पेप्सी कोक जैसी कंपनियां का मार्केट बहुत डाउन हुआ था। ये जो कंपनियां चलती इस प्रकार है कि कहीं पर उनको स्थिर सरकार नहीं चाहिए, अच्छे आदमी नहीं चाहिए, देशभक्त आदमी नहीं चाहिए। उनको पूरा देश अस्थिर करना है। अस्थिर समाज में, अस्थिर देशों में प्रोडक्ट बेचना बहुत आसान होता है। बस ठीक इसी तरह उन्होंने राजीव भाई को समाप्त किया, ऐसा मैं समझता हूँ। और बाकी कौन से नेता डाले आपको पता है, नाम लेने की जरूरत नहीं है, कुछ तो दिल्ली में भी है। तो ये अब हम देखेंगे। और मैं और एक कड़ी जोड़ना चाहूँगा कि सभी सरकार काम कर रही है, लोगों को अवेयरनेस आ रहा है, स्वदेशी जागरण मंच बोल रहे हैं, फिर भी ये कंपनियाँ जाग क्यों नहीं रही है? तो इसका सबसे बड़ा उनका जो ताकत है, उनकी ताकत है आज की तारीख में। हम तो छोड़िए, मैं निगेटिव नहीं बात करूंगा, लेकिन मैं सत्य रखूंगा। अमेरिका में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है 51% पीपल आर ओबेसिटी। ओबेसिटी माने मोटापा। 51% लोग अगर मोटापा के शिकार हैं। भारत के भी मेट्रो शहरों में स्थिति आ चुकी है। जी जी, बिल्कुल सही बात सुरेश भाई। 51% लोग अगर मोटापे के शिकार है और फिर भी उठने के साथ सोने तक वो पानी के बजाय पेप्सी कोक पीते हो गए, तो देखिए गलती किसकी है? गलती कंपनियों की है, सरकारों की भी है, लेकिन सबसे बड़ी गलती हमारी है, हमारे समाज की है और हमारे मानसिकता की है। बिल्कुल। आज के बच्चों में भी इसका क्रेज बना हुआ है, लेकिन ये कितना घातक है हम आपको दिखाते हैं कि ये जंक निकालने के लिए जहां एसिड और खतरनाक केमिकल का उपयोग होता है, वहां पर भी ये कैसे काम करता है। गाड़ी के बम्पर का ये वीडियो आपको दिखाते हैं। अगर आपके घर में ऐसा कोई जंक लगी हुई चीज है और पेप्सी या कोक ऐसा कोई प्रोडक्ट है, तो आप इसका इस्तेमाल करके खुद भी देख सकते हैं। ये सारे वीडियो इंटरनेट पर उपलब्ध हैं, जिसके खिलाफ किसी कानूनी कार्रवाई की हिम्मत इन कंपनियों ने नहीं की है।
आप पहले इसका स्थिति क्या थी देखिए, और अब इस लगाने के बाद ये कैसे चमक रहा है ये भी देखिए। आपके सामने ये वीडियो पहले भी हम आपको दिखा चुके और आज के इस विषय में दोबारा हम आपके सामने इस एपिसोड में दिखा रहे हैं ये जंग कैसे निकला। केवल एक कपड़े से ये बाकी जगह पर पहुंच रहा है। बाकी आप देख सकते हैं कि ऐसा इतना चकाचक करने के लिए आपको कितने केमिकलों का उपयोग करना पड़ता, क्या ये आपके पेट में डालने लायक है? ये सवाल कई लोगों ने उठाए, जिसके साथ हम आपके सामने ये कंटेंट को लेकर आए हैं। एक और हम आपको बैटरी क्लीनर का भी वीडियो दिखाते हैं कि कैसे बैटरी के टर्मिनल को जो लोग ऑटोमोबाइल या गाड़ी से जुड़े हुए हैं, एक टर्मिनल निश्चित तौर पर जो पॉजिटिव वाला होता है उस पर ऐसा एसिटिक जंक लगता है ज़्यादा लेफ्ट के तुलना में, जो निगेटिव है उसके तुलना में। और आप देखिए उसको हमेशा एसिड से ही साफ़ किया जाता है, लेकिन इन सॉफ्ट ड्रिंक से भी उसको साफ़ किया जाता है। केवल डालने भर से इतना ज़बरदस्त सड़ा हुआ गला हुआ भी हिस्सा कैसे साफ़ होता है? देखिए कितना गंदा है और उसके डालने के बाद कितना होगा ये आपके सामने। आप जस्ट YouTube पर जाकर इसको टाइप करके भी देख सकते हैं, लेकिन इसके खिलाफ कोई दिखाने, बोलने, बताने, शेयर करने की हिम्मत नहीं करता। जो सुदर्शन राष्ट्र सर्वप्रथम इस नारे के साथ, स्वदेशी अपनाओ इस मिशन के साथ आपके सामने लेकर आया है। कैसी है इनकी कमाई और इसको क्यों गंदी कमाई कहा जाता है, यह पैकेज भी आपके सामने दिखाते हैं। देखिए कोक की गंदी कमाई। आज पेप्सी दुनिया भर के 193 देशों में काली कमाई कर रही है। अकेले भारत में इसके 64 कारखाने हैं। भारत में बेशुमार कमाई करने के बावजूद बचत का कुछ हिस्सा भी भारत में दान नहीं करती। इस कंपनी के पेय की एक बोतल की कीमत 70 पैसे है, लेकिन ये 10 से 18 रुपए तक में बेची जाती है। पेप्सी एक बोतल पर 1500 से 2000 गुना मुनाफा कमाती है। पेप्सी और कोक भारत में करीब 1200 करोड़ बोतल भारत के बाजार में बेचती है। ये कंपनी करीब 20,000 करोड़ भारत से लूट कर ले जा चुकी है। अमेरिकी सरकार कहती है, देखो हम किसान से 4 रुपए किलो सब्जी खरीदते हैं, जबकि पेप्सी 6 रुपए प्रति किलो है। लेकिन ये नहीं बताया जाता कि पेप्सी 6 रुपए किलो खरीदे आलू को 500 से 600 रुपए में बेचती है। सुशील जी, मार्केटिंग गिमिक ही है कि 5-6 रुपए किलो का आलू 500-600 रुपए चिप्स बनाकर बेचा जाता है। जैसे इनके सॉफ्ट ड्रिंक के वैसे बाकी उत्पाद भी हैं। लेकिन हमारे कुछ किसानों ने इन सब चीज़ों का तोड़ भी निकाला है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आंध्रा और छत्तीसगढ़ के कुछ किसानों ने एज पेस्टिसाइड्स इनको यूज़ करने की कोशिश की और उन्होंने देखा कि पेस्टिसाइड्स महंगे पड़ते थे, उससे 10 गुना सस्ता ये कोक पेप्सी पानी में मिलाकर उन्होंने उसका स्प्रे किया, तो उसके उन्हें आश्चर्यजनक परिणाम मिले और उनकी फसल अच्छी हुई। और जैसे उससे अच्छा गोमूत्र है उसका छिड़काव करेंगे तो नहीं, वो और अच्छा होगा। लेकिन इसको इस रूप में दिखाना कि हानिकारक केमिकल्स हैं, कि बाकी चींटियां आ जाती हैं उस पर इसमें स्वीटनर होने के कारण, और जो बाकी और चीज़ें हैं उनके लार्वा को वो खा जाती हैं चींटियां, तो किसान का नुकसान होने से बचा। तो ये जो इस तरह की चीज़ें हैं इसको निश्चित रूप से ऐसे बताना ही चाहिए। इसका जितना आप जैसे आप दिखा रहे हैं और समाज में और जागृति आए कि ये पीने की चीज़ नहीं है, फैलाने की चीज़ है। इसको जैसे मैंने कहा दूध दही थाली में, पेप्सी कोला नाली में, आपने कहा नाली में नहीं, नाली भी नहीं, इसको हिंदुस्तान की जमीन नसीब नहीं होनी चाहिए। तो दूसरा नारा भी है, पानी में जाएगा तो इतना नुकसान करता है। तो दूसरा नारा भी है, दूध दही के देश में पेप्सी कोला नहीं चलेगा, स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ, ये हमारा नारा है। संजय भाई जी, मैं एक जोड़ना चाहूँगा कि पेप्सी कोक नाली में भी नहीं होगा और कीटनाशक स्वरूप में ही नहीं होगा, क्योंकि हमको पेप्सी कोक लेना ही नहीं है। दोनों हमको किसी तरह से उनको पैसा देना नहीं है।
हो क्या रहा है कि आपने देखा होगा पिछले 10-15 साल में भारत में डायबिटीज के मरीज बहुत बढ़ गए हैं। वो किस लिए बढ़ गए हैं? तो अब जब आप 250-300 ml की एक पेप्सी कोक की बोतल पीते हो तो आपके शरीर में शुगर का लेवल तकरीबन 10 से 12 गुना बढ़ता है। ये पहली बात। दूसरी बात, जो हम नॉर्मल वाटर पीते हैं ना, पानी, उसकी पीएच वैल्यू होती है 7, जबकि भाई साहब ने बताया, आपको भी पता होगा कि पेप्सी कोक की पीएच वैल्यू है 3-3.5। ठंडे दिमाग से सोचिए, एक आम नागरिक करके सोचिए, छोड़ दो कि जो शरीर में 7 वैल्यू का पीएच वैल्यू का पानी मुझे नहीं मिल रहा है, 3-3.5 का मिल रहा है, हम वो क्यों ले, जबकि हम यहाँ मिनरल वाटर ले रहे हैं 20 रुपए की। तो ये लोगों की बहुत 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 बुरी तरह कंडीशन ही हुए। मैं वापस समाज की ओर इसलिए आ रहा हूँ कि 20 साल आंदोलन करके हमने देखा, इनको अगर निकालना है तो सिर्फ समाज ही निकाल सकता है, और बाकी फिर इसमें बहुत अड़चने आएगी। बिल्कुल सुरेश जी। प्रदीप भाई। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, सबसे बड़ा तो आगे का कदम हमें तय करना चाहिए कि इस पूरे प्रकल्प के खिलाफ विदेशी कंपनियों के और कोका कोला और ठंडे पेय जैसे चीजों के बारे में कोई बड़ी जन जागृति की मुहिम फिर से चलानी चाहिए, ताकि लोगों को एक स्वास्थ्य के हिसाब से उनको हम अच्छे स्वास्थ्य की तरफ लेके जा सके, क्योंकि जो स्वास्थ्य का इंडेक्स है वो भी काफी तेजी से हमारे यहाँ बहुत तेजी से गिरता जा रहा है लोगों का। तो सरकारों की मदद से सरकारें हों, और हम जैसे स्वदेशी के कार्यकर्ता से अपेक्षा करते हैं कि आज की सरकार तो स्वदेशी के विचार को मानने वाली सरकार है। ऐसी सरकारों के सामने भी हमें प्रदर्शन करना चाहिए। बिल्कुल, राजनीतिक उपाय के बगैर हमको बाकी उपाय भी देखने चाहिए। राजनीतिक उपाय सरकारों और उनके उपाय तो है ही, लेकिन बाकी उपाय पर भी हमको जाना चाहिए। नारियल पानी, हम आपको केवल इनकी बुराई नहीं, बल्कि हम हमेशा कहते कि सुदर्शन समस्या ही नहीं दिखाता, समाधान भी देता है। इसलिए समाधान क्या है, नारियल पानी के बारे में जानते आपके सामने ये नारियल पानी। जूस दिखा रहे, ये आम पन्ना है। आपको पहले हमने गन्ने का जूस दिखाया था। ये साथ साथ में क्या क्या आप इसके डाल सकते हैं और उसके कारण इसका स्वाद और उसका इफेक्टिवनेस कैसे बढ़ सकता है, इसकी उपयोगिता कैसे बढ़ सकती है, ये भी इसमें हम दिखा रहे हैं। आप इन वीडियो को हमारे वेबसाइट पर और ज़्यादा विस्तार से देख सकते हैं, जिसके बाद आपने और ये सारी वो चीज़ें जो आप अपने घरों में बना सकते हैं। चलिए, आज कई कॉलर हमारे साथ बात करने के लिए उत्सुक है, लेकिन हम कॉल नहीं ले पाए थे क्योंकि हम कुछ वीडियो आपको ज्यादा दिखाना चाहते थे। लेकिन कुछ कॉलर के पास भी चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। सर मैं मेरठ से बोल रहा हूँ, नितिन सर। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमें पेप्सी कोका कोला को भगाना होगा तो सर राजीव भाई दीक्षित जी के विचारों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करना होगा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सर ये मुद्दा उठाया। आपके चैनल सर एकमात्र ये चैनल है जो वास्तव में राष्ट्र की समस्या उठाता है सर। बाकी चैनल तो विदेशी कंपनियों के प्रचार करने के लिए शायद यहाँ पर हमने बना दिया। और सर भैया ये सर बड़े बड़े स्टार सर अरबों रुपए लेकर और सर अपनी आत्मा और अपना जमीर बेचकर सर ऐसे एजेंट बने हैं इन विदेशी कंपनियों के, और ये पैसा अमेरिका और अमेरिका से पाकिस्तान और पाकिस्तान से हमारे सैनिकों को मारना। बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं, आप भी कॉल करके अपनी बात को रख सकते हैं। जय हिंद। सुरेश जी नमस्कार। जय हिंद। बोलिए। अशोक पांचाल दिल्ली सादरा से, हाँ। रामनगर से बोल रहा हूँ मैं। हाँ। मैं कल शायद सुशील जी अगर रामनगर में रहते हैं ना, तो मैं इनके यहाँ पे गया था, तो इनके यहाँ भी कोई पेप्सी कोक का कोई प्रोग्राम नहीं बना, सिर्फ चाय और कुछ खाने का कुछ सामान था वो दिया है, और बहुत अच्छी बात है ये, मुझे बड़ी खुशी हुई है इस बारे में। बाकी मैं ये जानता हूँ कि जो हमारे जो जूस वगैरह है, फलों के जूस है, ये पेप्सी से सस्ते ही पड़ेंगे। बिल्कुल, धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे
बिंदास बोल जाए। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। बिंदास बोल देख रहे हो और बिंदास में आपके सामने हम पेप्सी को बायकॉट करो इस हैशटैग के साथ, इस नारे के साथ इस अभियान को चला रहे हैं। ये केवल एक एपिसोड नहीं है। पिछले 12 साल में सुदर्शन चैनल ने कई बार इन मुद्दों को लाया है, लेकिन पिछले 3 साल से हम अप्रैल महीने में इसको इसलिए लेकर आते हैं क्योंकि गर्मी के सीजन के पहले ही आप अगर जाग जाए, बाजार में पहुंचे तो आपके फ्रिज की तरफ कोक और पेप्सी नहीं, कोई स्वदेशी पेय चला जाए, बल्कि किसी प्रकार के किसी पैक पेय को आपको लेने की आवश्यकता नहीं। आपके घर के किचन के अंदर के ही जो चीजें हैं उनसे बनने वाले उत्पाद सबसे अच्छे और फायदेमंद होते हैं। संजय भाई, क्या क्या विकल्प लोगों के पास इन दिनों में होने चाहिए? जाहिर है गन्ने का रस, शिकंजी, ताजे फलों का रस और सबसे बढ़िया नींबू शरबत और सबसे अहम बात, उठने के साथ 2 ग्लास हल्का गुनगुना पानी। ये आयुर्वेद में भी लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, आयुर्वेद में भी लिखा है। और किसी चीज़ की जाहिरात नहीं होती है, जो चीज़ अच्छी होती है उसकी जाहिरात नहीं होती है, और जो चीज़ शरीर को बुरी होती है उसकी जाहिरात शाहरुख खान करता है। आपको ये याद दिला दूँ, अमिताभ पहले ये जाहिरात करता था पेप्सी कोक की। जब से उसके आँख का ऑपरेशन हुआ उसने जाहिरात करना बंद किया कि समाज के लोग अभी अपने बेटा बेटी का अपने आँख का ऑपरेशन होने तक रुकेंगे और पेप्सी कोक पिएंगे। मैं 2 चीज़ समारोह में कहना चाहूँगा कि राजीव भाई जिन्होंने हमारा पूरा जीवन बदल दिया है और जिन्होंने मेरी एक डेफिनेशन दी कि स्वदेशी काम करने वाला परदेशी आदमी, क्योंकि मेरा नाम है संजय परदेशी फ्रॉम पुणे, तो उनका तो मैं शुक्रगुजार नहीं रहूँगा, लेकिन मैं सुरेश भाई का तहे दिल से शुक्रगुजार रहूँगा कि जिन्होंने इतना बड़ा अभियान चलाया है। मैं देखता हूँ कि पेप्सी को किसी भी विदेशी कंपनी का जाहिरात सुदर्शन को नहीं आता है। इतने प्रॉब्लम के बावजूद अगर सुदर्शन चैनल सुरेश भाई इतना चला रहे तो मैं उनको शतशः नमन करता हूँ। और समाज से भाई हम केवल बातें नहीं करते जी, हम केवल नारे नहीं देते जी, हम उसको जीवन में प्रत्यक्ष अनुकरण करते हैं। सुदर्शन के पास ये विकल्प है, इतनी आज हमारी टीआरपी है, इतने प्लेटफॉर्म पर हम उपलब्ध है। हमको पेप्सी कोच ने अप्रोच किया है, उसका ईमेल हमारे पास है, लेकिन हमने कहा कि हम इसके विज्ञापन नहीं चलाएंगे। इस कारण हमें 68% नुकसान होता है, जो 100% संभावना है। इन प्रकार के विज्ञापन जो कि चैनल पर सबसे ज्यादा होते हैं, लेकिन 68% मार्केट को हम छोड़ देते हैं केवल इस कमिटमेंट के साथ कि राष्ट्र सर्वप्रथम। जो देश के हित का नहीं, वो मेरे चैनल के हित का कैसे हो सकता है? वो मेरे जेब के हित का हो सकता है, लेकिन राष्ट्र के हित का नहीं, तो उसको हम नहीं दिखाएंगे। और इसलिए कभी नहीं दिखाया है, आगे भी नहीं दिखाएंगे, और इसके खिलाफ किसी भी कीमत पर बोलते रहेंगे। सुशील जी, ये जो कम उम्र में बूढ़ा करने के ड्रिंक जिनके आपने पेप्सी और कोक नाम दिया है, ये वास्तव में माताओं बहनों को आपके चैनल के माध्यम से, बिंदास बोल के माध्यम से, स्वदेशी जागरण मंच की ओर से मैं एक अपनी तरफ से एक आह्वान करना चाहता हूँ कि माताएं बहनें अपने बच्चों को भी पिलाना बंद करें, खुद भी पीना बंद करें, और पतियों को भी बंद करवाएं। क्योंकि इससे पुरुष ताकत कम होती है। जी, प्रजनन क्षमता में कमी करता है। मैं जोड़ूं, इसमें नपुंसकता पैदा होती है, वही हम बाकायदा नेट पे है। पेप्सी हो या कोका कोला, ये सब पहने खूनी चोला। और निश्चित रूप से इन कंपनियों का प्रचार प्रसार बंद करने का जैसा साहस अपने सुदर्शन चैनल ने किया है, इसी प्रकार का साहस अन्य जो राष्ट्रवादी चैनल हैं उनको भी करना चाहिए। तो इन कंपनियों का दिमाग भी ठिकाने आएगा। और एक सार्थक जिस प्रकार की पहल आज आपने की है, मैं आपको प्रणाम निवेदित करता हूं। इसी प्रकार की पहल अन्य न्यूज़ चैनल को भी करनी चाहिए और देश में एक लहर इस प्रकार की उत्पन्न होनी चाहिए, स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ। और स्वदेशी जो पेय हैं वो हमारे शरीर के लिए भी अच्छे हैं, हमारी जेब के लिए भी अच्छे हैं, हमारे देश के लिए भी अच्छे हैं। निश्चित रूप से
और ये जो कोक और पेप्सी है, इसके और पहलू पर भी मैं आपके पास आऊंगा। प्रदीप भाई के पास चलते। प्रदीप भाई, उपायों की दिशा में वैकल्पिक और क्या क्या लोगों के पास विकल्प है? उपाय के रूप में तो पूरे देश में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ उपाय मिल ही जाते हैं। नारियल पानी, साउथ में आप जाएंगे तो पूरा नारियल पानी मिलेगा, नॉर्थ में आएंगे गन्ने का रस मिलेगा, और दक्षिण में जाएंगे नारियल पानी है, पूर्व में जाएंगे तो कहवा, कोफा, काफी चीजें मिल जाती हैं। जूसेस, फलों के जूसेस पूरे देश में अवेलेबल है। और इसके अलावा अब तो एलोवेरा के जूसेस भी मार्केट में अवेलेबल हो रहे हैं। बहुत सारी कंपनियां, स्वदेशी कंपनियां एलोवेरा के साथ पेयों को मिला के एलोवेरा को एक फ्रूट के रूप में, स्वास्थ्यवर्धक पेय के रूप में काफी लोगों ने एलोवेरा को भी अपनाना शुरू किया है। तो बाजार में विकल्प तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन उनको स्वदेशी के आधार पर प्रमोट करने की जरूरत है। बिल्कुल, क्योंकि उनके पास बजट नहीं है, उनके पास बजट नहीं, उनके पास शाहरुख खान नहीं, उनके पास दीपिका पादुकोण नहीं, और इसलिए ब्रांड वैल्यू उनकी नहीं बनती है। लेकिन मैं आज के कार्यक्रम से आह्वान करता हूं स्वदेशी कंपनियों को, जो स्वदेशी कंपनियां ऐसा विज्ञापन करना चाहती हैं, सुदर्शन चैनल का जो मार्केटिंग का एडवर्टाइज का रेट है, हम 50% का डिस्काउंट ऑफर करते हैं ऐसे कंपनियों को, खास इसलिए कि वो प्रमोट की जा सके। मैं खुद उसके लिए आगे आकर ऐसे कंपनियों का प्रमोशन करूंगा, क्योंकि हम केवल समस्या नहीं बताते, उपाय बताते हैं, और इसलिए ऐसे कंपनियों से बचाने के लिए किसी भी पहल के लिए हम तैयार हैं। एक राष्ट्रीय संगठन होने के नाते मैं भी आपका धन्यवाद आपका करता हूं इस बात के लिए। बिल्कुल, चलिए आप तीनों समय निकाले कार्यक्रम में आए। तमाम दर्शक जिन्होंने आज के कार्यक्रम को देखा, मैं देख रहा हूं कि इस वक्त फेसबुक पर भी बहुत अच्छी लाइव की संख्या है, वेबसाइट पर भी बड़ी संख्या है, और टीवी पर तो आप सुदर्शन को हमेशा देखते हैं। मित्रों, ये एक शो नहीं है, केवल प्रोग्राम नहीं है, एक अभियान है, आंदोलन है। ये राष्ट्र, देश, समाज, इसका स्वास्थ्य, यहाँ का जनमानस, यहाँ की संस्कृति, तमाम और कई पहलू है। इन कंपनियों के षड्यंत्र के दुष्परिणाम हैं, उनके खिलाफ ही आए दिन बोलते हैं। लेकिन आज के कार्यक्रम में इतना ही। जय हिंद।